आप सभी को शलोम बशम यशवा मशीह। मेरा नाम शाह लुइस है और आज एक बार फिर से मैं आपके साथ अपने तोरा पातशाह के सिलसिले को कंटिन्यू करने लगी हूँ। हम इफ़्तार की किताब में है। इफ़्तार की किताब के तोरा पातशाह का छोटा सा जो है वो एक रूहानी जायज़ा ले रहे हैं, अपनी ज़िंदगी के हवाले से देख रहे हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि हम इस तोरा पातशाह से जो है अपनी रूहानी ज़िंदगी के लिए सीख सकते हैं, अपनी रूहानी ज़िंदगी में अमल लाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इन तमाम बातों के लिए जो है वो तोरा पातशाह की जो स्टडी जो है वो मुझे अच्छी लगती है। अम, आज का जो तोरा पातशाह है उसका नाम है शमीनी से मुराद है 8 और जो हमारे जो कलाम मुकद्दस यानी तौरात की जो पहली आयत है वो 8वें दिन से शुरू होती है। सो इसी वजह से जो है इसका अब्रानी में नाम जो है वो शमीनी है। अम, वो जो कि मुझे पहली दफ़ा सुन रहे हैं, मैं आपको ज़रूर कहूँगी कि आप मुझे www.backtotorah.com पर सुन लें, देख लें, पढ़ लें और अगर आप यूट्यूब पर हैं तो यूट्यूब पर मेरा बैक टू तोरा के नाम से चैनल है और अगर आप फेसबुक पर हैं तो फेसबुक पर मेरा बाइबल स्टडी इन उर्दू ग्रुप के नाम से जो है ग्रुप है जहाँ पर मैं आजकल इफ़्तार की किताब की स्टडी करवा रही हूँ। अगर आप मुझे वहाँ पर बाइबल स्टडी इन उर्दू ग्रुप में जॉइन कर सकते हैं तो मुझे आपके साथ मिलकर बाइबल की स्टडी करने में खुशी होगी। अम, जो तोरा पातशाह शमीनी है इसके जो हवाला जात हैं वो ये आपको मैं बताती चलूँ। तौरात में से जो है आप इफ़्तार की किताब उसके नामे बाब की पहली आयत से लेकर 11 बाब की 47वीं आयत तक पढ़ेंगे। फ्रॉम तोरा यू आर गोइंग टू रीड Leviticus chapter 9 from verse 1 to chapter 11 up to verse 47 और हफ्तारा में जो है वो आप सेकंड सैमुअल चैप्टर 6 फ्रॉम वर्स 1 टू चैप्टर 7 अप टू वर्स 17 पढ़ेंगे। दूसरा सैमुअल छठा बाब उसकी पहली आयत से लेके 7वें बाब की 17 आयत तक और वृत खदाशा में जो है आप 8वें बाब की पहली 6 आयत और कुछ फिरके जो है अबरानियों का 7वें बाब की पहली 19 आयत जो है वो पढ़ते हैं। न्यू टेस्टामेंट में नए यानी कि नए अहदनामे में Hebrews chapter 8 from verse 1 to 6 or you can read chapter 7 from verse 1 to 19. ये जो है ये कलाम मुकद्दस के वो हवाला जात हैं जो कि इस तोरा पोर्शन से जो है मुतल्लिक है। मैं जब भी तोरा पातशाह को के हवालों को पढ़ती हूँ तो मुझे बहुत सी नई बातें जो हैं वो हमेशा सीखने को मिलता है और मैं अभी भी बहुत कुछ जो हूँ वो मैं सीख रही हूँ। तो मैं जब इस पैगाम के हवाले से बात करने का सोच रही थी, तो मैं सोच रही थी कि मैं किसके ऊपर बात करूँ क्योंकि नो मैटर व्हाट तमाम के तमाम जो तोरा पातशाह में जितने भी एक्चुअली चैप्टर्स होते हैं उनमें हर एक में जो है वो कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर होता है और इसमें भी जो है वो कुछ ऐसा ही है मगर ये है कि मैंने सोचा कि मैं आपके साथ जो मैं एक ख़ास टॉपिक पे बात करूँ। हम तोरा पातशाह में जो है वो पढ़ते हैं कि कैसे हारून और उनके बेटों को जो था वो खुदावंद ने अपना काहिन चुना था। मैं बताती चलूँ कि तमाम लावी जो है वो काहिन नहीं है मगर तमाम काहिन जो हैं वो लावी ज़रूर हैं। ये वो ख़ास बात है जो कि आप याद रखना चाहेंगे। अम, कहानत का काम जो है वो बुजुर्ग हारून के खानदान को दिया गया उनके बेटों को और उनके बेटों की आगे नस्ल को। तो अभी जो है जब हम ये जो तोरा पातशाह पढ़ते हैं तो उसमें जो है वो हम देखते हैं कि अभी जो है वो तखसीस के दिन जो है वो उनके मुकम्मल हुए हैं और वो जो है वो उस खुशी को मना रहे हैं और हारून के 2 बेटों
नदब और अबीहू ने जो था वो क्या किया कि उन्होंने बखूर दान को लिया, उसमें उन्होंने आग भरी और उसके ऊपर खुदावंद के हुजूर में जो था वो आग जलाई, जिसका हुक्म जो था वो खुदावंद ने नहीं दिया था। सो खुदावंद के हुजूर से जो था आग निकली और उन दोनों को जो था वो खा गई और वो दोनों जो थे वो खुदावंद की हुजूरी में मर गए। और उसके बाद जो है वो हम पढ़ते हैं, अगर आप मेरे साथ एहबार उसके 10वें बाब की तीसरी आयत को देखें तो यहाँ पर यूं लिखा हुआ है, लेविटिकस चैप्टर 10 वर्स 3। तब मूसा ने हारून से कहा, ये वही बात है जो खुदाबंद ने कही थी कि जो मेरे नजदीक आए जरूर है कि वो मुझे मुकद्दस जाने और सब लोगों के आगे मेरी तमजीद करें। और हारून चुप रहा। सो इसके मुतालिक जो है, अगर आप रबियों की तालीम या इवन कि अगर आप मसीहियों की भी तालीम को जो है वो आप देखने करेंगे तो आपको मुख्तलिफ जो है वो राय मिलेंगी। और नो डाउट अबाउट इट कि ये जो सिचुएशन है, मैं खास तौर पे आई मीन क्या मुझे नदब या अबीहू के उस पे बिहेवियर पे बात करनी चाहिए कि उन्होंने जो है वो क्यों जलाई, या मुझे जो है वो बुजुर्ग हारून के ऊपर फोकस करना चाहिए। और मैंने जो था यही मुनासिब समझा कि मैं बुजुर्ग हारून के ऊपर फोकस करूं, क्योंकि मैं ये सोच रही थी कि तखसीस के इन दिनों में, यानी कि खुशी के इन दिनों में, कि जब उन्होंने जो है वो मस्कन को तामीर कर लिया, उन्होंने मस्कन को जो है वो तामीर करने के बाद जब मस्कन को खड़ा करने की बारी आई सो उन्होंने उस मस्कन को खड़ा किया, फिर उन्होंने जो था रोज के एक एक दिन गिन गिन कर जो है वो कुर्बानियां चढ़ाई और वो जो तखसीस का जो अमल जो था वो उसको पूरा किया और 8वें दिन जो है वो खुशी मना रहे हैं। और यहाँ पर जो है बाद में ही साथ ही में जो है वो एक उनके साथ ट्रेजेडी हो गई। ट्रेजेडी भी ये कि बुजुर्ग हारून को अपने 2 बेटों, एक भी नहीं 2 बेटों के जो था वो मौत का सामना करना पड़ा। सो वो खुशी से गुजर रहे हैं और एकदम ही जो है वो उनके ऊपर जो है वो एक ऐसी मुसीबत आई है कि जिसके लिए जो है वो जो है वो खुलकर मातम भी नहीं कर सकते। मूसा नबी ने उन्हें कहा कि ये वही बात है जो खुदावंद ने कही थी कि जो मेरे नजदीक आए जरूर है कि वो मुझे मुकद्दस जाने और सब लोगों के आगे मेरी तमजीद करें। और फिर इसके बाद जो है वो हम मूसा नबी का जो है वो हारून और उसके बेटों एलिएज़र और इतमर कहा हुआ हुक्म पढ़ते हैं। अगर आप मेरे साथ एहबार 10वें बाब उसकी छठी आयत को देखें, लेविटिकस चैप्टर 10 वर्स 6, यहाँ पर यूं लिखा हुआ है, और मूसा ने हारून और उसके बेटों एलिएज़र और इतमर से कहा कि ना तुम्हारे सर के बाल बिखरने पाए और ना तुम अपने कपड़े फाड़ना, ताकि ना तुम ही मरो और ना सारी जमात पर उसका गजब नाजिल हो। पर इसराइल के सब घरानों के लोग जो तुम्हारे भाई हैं उस आग पर जो खुदावन ने लगाई है नुआ करें। सो मूसा नबी जो हैं वो कह रहे हैं कि हारून और उनके जो बेटे जो हैं वो उस तरह से मातम ना करें, मगर इसराइल जो है वो जो है वो जरूर मातम कर सकती है। मगर मैं ये सोच रही थी कि उन्होंने अपना बुजुर्ग हारून ने जो है वो खास तौर पे कैसे अपने आप को इतनी मुश्किल से जो है वो संभाल के रखा होगा कि वो जो है वो किसी भी तरह से जो है वो अम, अपने अपने अपना जो चेहरा जो है या जो अपने जो उनकी अभी, क्योंकि वो सरदार काहिन के लिबास में थे, तो वो जो है वो उस तरह से जो है वो मातम ना करें। आप हम कलाम मुकद्दस में जो है वो बाज़-औक़ात पढ़ते हैं कि मातम के दिनों में जो था लोग जो थे वो अपने सर पर राख डालते थे। बाज़-औक़ात जो है वो मातम के उसमें तो अपने वो कपड़े जो थे जो जो बेसिकली जो
ऊपर की जो लेयर होती थी उसको वो फाड़ते थे, दुख का इजहार करते थे, सर के बाल बखेरते थे। और यहाँ पर जो है वो मूसा नबी जो है वो उनको ऐसा करने से जो है वो मना कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि खुदावन ने कहानत का का जो पूरा जो वो उनके उनकी जो सर्विस है, उनकी जो खिदमत है, उसको जो है वो अपने साथ जोड़ा है कि जो खुदावंद के करीब आएंगे वो जो है वो खुदावंद को मुकद्दस जाने और खुदावंद की तारीफ जो है वो लोगों के आगे करें। तो खुदावंद ने जो था वो किसी भी तरह की जो है जो कहानत के लिबास की जो बेहुरमती है उससे जो है वो उनको मना किया हुआ है कि वो जो है वो उस लिबास को जो है वो खुदावन ने उनको जीनत के लिए दिए थे, इज्जत के लिए दिए थे, खुदावन के नाम के जलाल के लिए दिए थे। सो वो जो है वो उसकी किसी भी तरह से जो था वो बेहुरमती नहीं कर सकते थे। खुदावन ने बुजुर्ग हारून के सर पर जो अमामा पहनाया था उसके ऊपर जो था वो लिखा हुआ था कि खुदावन के लिए मुकद्दस। तो ये जो है ये वो तमाम बातें हैं जिसकी वजह से बुजुर्ग हारून जो थे वो इन तमाम बातों को समझ पा रहे थे कि खुदावन ने उनको जो है एक खास मकसद के लिए चुना है। और वो जो है वो खुदावन के नाम के जलाल का सबब उनको ठहरना है। तो अगर खुदावन ने उनको इस चीज के लिए चुना है तो उनको जो है वो अपना ये काम जो है वो जो खिदमत जो खुदावन ने जिसके लिए उसको चुना है, तो अगर वो तुक तकलीफ में भी हैं तो वो उसका जो इजहार जो है वो उस तरह से नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी नज़र में जो है वो खुदावंद की खिदमत जो है या खुदावंद के नाम के जलाल, खुदावंद के नाम की तमजीद, ये तमाम बातें जो हैं वो पहले हैं और फिर बाद में जो है वो दूसरी तमाम बातें हैं। अगर आप मेरे साथ जो है मत्ती की अंजील उसके 10वें बाब की 37वीं आयत को देखें। मैथ्यू चैप्टर 10 वर्स 37। तो यीशुआ ने जो है वो यूं कहा है, जो कोई बाप या माँ को मुझसे ज्यादा अजीज रखता है वो मेरे लायक नहीं है, जो कोई बेटे या बेटी को मुझसे ज्यादा अजीज रखता है वो मेरे लायक नहीं। सो बुजुर्ग हारून जो थे वो खुदावन के उन तमाम अहकामात को समझ कर वो जान चुके थे कि वो जो है अगर उन्होंने खुदावन के हुक्मों को कायम रखना है, तो वो जो है वो उनको जो है अपने आप को जो है वो फैमिली मैटर्स से जो है एक तरह से जुदा करना है। ये नहीं है कि उन्होंने जो है वो मातम नहीं किया, क्योंकि मैं इब्रानी लफ्ज़ के उसमें नहीं जाऊँगी, मगर ये है कि वो चुप थे और उन्होंने जो था जो उनका जो भी मातम का जो भी वो था वो उस तरह से नहीं था जिस तरह से बाकी लोग मातम कर रहे थे। अगर आप यहूदियों का जो मातम करने का जो तरीक़ाकार है उसको देखें तो वो 7 दिन तक जो है जिसको शिवा बोलते हैं वो शिवा से मुराद 7 ही है, तो वो 7 दिन तक जो है वो मातम करते हैं वो कि वो ख़ानदान जो है वो बेसिकली इसको कहते हैं कि शिवा में बैठना यानी कि मातम में बैठना। और उसके और जो एक्चुअल जो मातम के जो दिन होते हैं वो 30 दिन होते हैं और फिर साल के बाद जो है उस तारीख को जो है वो कैंडल जलाई जाती है याद में। तो मैं जब पहली दफ़ा मैंने जब मोरनर्स कदेश के बारे में सुना, यानी कि खदेश का जो है वो मेरे ज़हन में भी उर्दू में माने जो है वो नहीं आ रहा है कि मैं आपको बयान कर सकूं, मगर ये जो है ये बरकत की वो दुआ है जो कि उन लोगों के लिए है जिनके घर में जो है कोई जिनका कोई अजीज या बहुत करीबी रिश्तेदार जो है वो
वफात पा गया हो, तो वो उसके लिए जो है हर सबत जो है मोर्नर्स का खदेश जो है वो बोली जाती है। और मैंने जब पहली दफा सुना और फिर मैंने उन लोगों को खड़े हुए देखा जिनके लिए मोर्नर्स का देश जो थी वो पढ़ी जा रही थी, तो मैंने जब उसका इंग्लिश का खास तौर पे वर्जन सुना तो मुझे हैरानगी हुई, क्योंकि उसमें जो था वो किसी भी तरह से जो था वो वफात का जिक्र नहीं था, बल्कि उसमें जो है वो खुदाबंद के नाम को जो है वो बेसिकली जो है वो मुबारक कहा जा रहा है, खुदाबंद को जो है वो ब्लेस किया जा रहा है। और मैं ये सोच रही थी कि एक इंसान जो है वो तकलीफ से गुजर रहा है, और उसमें भी जो है वो आप जो है, क्योंकि मैं बेसिकली जो हूँ, मैंने जब से यहूदियों की रवायती दुआओं को पढ़ना सीखना शुरू किया, तो तब से जो है बहुत सी नई बातें जो है वो मुझे सीखने को समझने को मिली हैं। ना सिर्फ ये बल्कि जो यशुआ की जो तालीम है, मुझे वो भी बेहतर समझ में आई है। तो मैं इस बात को जो हूँ वो समझ सकती हूँ कि मोर्नर्स का देश जो है, या फिर जो बहुत सी यहूदी रवायती दुआएं जो हैं वो खुदाबंद को मुबारक कहने की दुआएं हैं। उसमें जो है किसी भी तरह का जो है वो दुख का इजहार नहीं है, किसी भी तरह का जो है वो उसमें खुदाबंद से किसी किस्म की कोई शिकायत का वो नहीं है, जुमला नहीं है, बल्कि खुदाबंद के नाम को जो है वो मुबारक कहा जा रहा है। सो ना सिर्फ ये बल्कि ये जो बुजुर्ग हारून की कहानी को पढ़ते हुए जो है, और ख़ास तौर पे टेम्पल की सर्विस के बारे में सोचते हुए जो था, मैं ये वाली बात जो मैं एक्चुअली काफ़ी हफ्तों से जो मेरी कोशिश है कि आप लोग जो हैं वो हैकल में होने वाली खिदमत के बारे में, उसके तमाम पहलुओं की जो है वो ज़्यादा इन डेप्थ स्टडी करने का शौक आप में पैदा कर सकूं, कि आपको वो शौक हो कि आप जानें कि वो बातें जो हैं वो जानना क्यों ज़रूरी है। सो मेरे ज़हन में जो था वो मुझे ख़्याल आ रहा था कि मैंने तिशा बी आव के बारे में, यानी कि वो दिन जिस दिन पहली हैकल और दूसरी हैकल जो है वो तबाह हुई, तो उस दिन के हवाले से जो था वो मेरे ज़हन में जो थे वो बातें जो कि मैंने सीखी थी वो आ रही थी कि वहाँ पर जो है वो तारीख दान यूसिफस और बाबली तालमूद और कुछ और जो रिसोर्सेज हैं, कि वो बयान करते हैं कि जब पहली और दूसरी हैकल तबाह हुई थी, तो सरदार काहिनों ने कैसे जो है वो जो कुर्बानी का जो सिलसिला जो है, और फिर जो लावी जो कि गीत गाने पे मुकर्रर थे, तो उन्होंने कैसे जो है वो सॉन्ग्स को जो था वो कंटिन्यू रखा। ना सिर्फ ये बल्कि उनके कहने के मुताबिक कि वो जो था वो बुध का दिन था जब हैकल जो थी वो तबाह हुई थी, सॉरी, हैकल जो थी वो सबत खत्म होने के बाद तबाह हुई थी, मगर जो जो लावी जो थे उन्होंने अगर आप टेम्पल की सर्विस के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे, उसकी स्टडी करना शुरू करेंगे, तो आप जानेंगे कि हर एक दिन का जो है वो एक खास गीत है, खास ज़बूर है, तो वो जो है वो उस दिन के लिए जो है वो गाए जाते थे। जैसे सबत वाले दिन जो था वो ज़बूर 92 है, और अगर आप ज़बूर 92 को देखें कलाम मुक़द्दस में, तो आप जानेंगे कि ज़बूर 92 के ऊपर जो है वो हमें जो है वो ये लिखा हुआ नज़र आएगा, साम्स 92, सो उसके ऊपर लिखा हुआ है मज़मूर सबत के दिन के लिए गीत। तो ये जो है ये सबत के दिन के लिए गीत था, और लावियों ने जो था
जब रोमन सिपाहियों को आते देखा था तो उन्होंने जो था वो ये गीत गाने की बजाय जो था जो बुद्ध के दिन वाला जो गीत था उसको शुरू किया और बुध के दिन वाला मैं बहुत ज्यादा तफसील में नहीं जाऊंगी क्योंकि मैं आपके दिल में जो मैं एक ख्वाहिश उभारना चाहती हूँ कि आप जो है वो हैकल की खिदमत के बारे में जो है वो तमाम बातों को जानना चाहें और उसकी जो है वो स्टडी करें मगर ये है कि तारीख दान और वो तमाम जो है वो बयान करते हैं कि लावी और काहिन जो थे वो अपने इस अमल को जो था उन्होंने वो जारी रखा था अपनी इस खिदमत को जो था वो जारी रखा था और फिर एक जगह पर जो है वो ये भी है कि जो जो काहिन जो थे वो जो खुदावंद की मज़बा पर खड़े होकर जो था उन्होंने जो हैकल की जो चाबियां जो थी तो वो उनको जो था वो आसमान की तरफ उछाला था और उन्होंने खुदावंद से कहा मैं पैराफ्रेज कर रही हूँ आपको मुख्तसर सा बयान कर रही हूँ हूँ बहु अल्फाज का इस्तेमाल नहीं कर रही सो उन्होंने जो था वो चाबियां जो थी वो आसमान की तरफ फेंकी और खुदावंद को जो था वो कहा कि भी के हम जानते हैं कि हम जो है अम, वो काहिन यानी कि इस काबिल नहीं है कि हम आपकी जो है वो खिदमत के लायक ठहरे तो वो जब चाबियां उन्होंने ऊपर फेंकी तो आसमान पे से जो है वो एक हाथ नुमा आया कि चाबियां जो है वो पकड़ लें तो साथ ही में जो है वो उन लोगों ने जो था वो अपनी क्योंकि हैकल को जो था वो जला दिया गया था तो वो उन्होंने उनकी जो जानें जो थी वो इस तरह से गई थी सो मैं वही बात कि ट्रेजेडी में खुदावंद की खिदमत करना कोई आसान काम नहीं है अगर आपकी जिंदगी में जो है कोई हादसा गुजर रहा है तो खुदावंद की तमजीद करना कोई आसान काम नहीं है मगर खुदावंद जो है वो अपने काहिनों को जो है अपने अपने लोगों को जो है वो यही यही बात याद दिलाना चाहते हैं कि अगर हम जो है वो किसी भी तरह से जो है वो खुदावंद के हुक्मों को अप, अपने माँ बाप से अगर ज्यादा अजीज नहीं रखते हैं तो हम जो है वो खुदावंद के लायक नहीं है जरूर इन बातों को जो है वो सोचिएगा और अगर आपकी ज़िंदगी में से जो है आप किसी ऐसे हादसे में से गुज़र रहे हैं कि जहाँ पर खुदावंद की तमजीद करना आपके लिए मुमकिन नहीं तो ज़रूर बुज़ुर्ग हारून के बारे में सोचें जो कि तमाम सूरत हाल को देखते हुए भी जो था उन्होंने खुदावंद के हुक्म को मानना जो था वो पहला अपना फर्ज समझा उन्होंने उस हुक्म को माना उन्होंने जो था अपनी दिल की तकलीफ को नहीं बयान करने की बल्कि खुदावंद के उन तमाम हुक्मों को जो था वो उस तरह से उस पर अमल करना ज़रूरी समझा जिस तरह से मूसा नबी ने उनको बयान किया था उम्मीद है कि आपको जो है वो इस तोरा पातशाह में से कुछ सीखने को मिला होगा खुदावंद ने चाहा तो अगली दफ़ा हम नए टॉपिक के ऊपर बात करेंगे अगले तोरा पातशाह पे बात करेंगे आप सभी को शलोम बशम यशुआ मसीहा